हमारे अंदर एक उधेड़बुन लगी रहती है। हम हर दुख से खुद को बचाना चाहते हैं और अपने परिवार को भी। इसके लिए ढेर सारी कोशिशें भी करते हैं, बल्कि ज्यादातर बड़े प्रयास ही इसलिए होते हैं। खूब मन लगाकर पढ़ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना, अच्छे पैकेज वाली नौकरी तलाशना या कोई बिजनेस करना, और फिर शादी होते ही लाइफ सेट हो जाएगी, यह हम सोचते हैं। वह मुकाम आ सकता है जब हम पाते हैं कि हमारी जिंदगी में अब कोई अनिश्चितता नहीं है, कम से कम पैसे के मामले में। लेकिन जिंदगी में सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ पहले से तय तरीके से आगे बढ़ता रहे, तो क्या यह अच्छी स्थिति होगी? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। आज यह सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के एक शख्स का एक्स पर एक पोस्ट सामने आया। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है, लेकिन हमें लगता है कि इससे हमारी बेटी बड़ी सॉफ्ट हो गई है। खुद हम भी भूल गए हैं कि भारत में किस तरह की बदइंतजामियां होती हैं। असल में हम भी सॉफ्ट हो गए हैं। यही वजह है कि हम बेंगलुरु जा रहे हैं, ताकि मेरी बेटी जिंदगी की अनिश्चितताओं को समझ सके। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ढेरों प्रतिक्रियाएं हुई। आज हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो क्या देखते हैं? कई लोग मिलेंगे जो अपनी जिंदगी में बेहद सफल माने जाते हैं। इस सफलता के पीछे बड़ा संघर्ष भी होता है। यही व्यक्ति एक अजबसी इच्छा पाल लेता है कि मेरी फैमिली को संघर्ष न करना पड़े। पत्नी या बच्चे कहीं कार में जाएं, तो वे एसी कार में बैठें और सीधे मॉल, स्कूल या कहीं और पहुंचें। रास्ते में क्या आया, क्या गया, इस पर ध्यान नहीं जाता। बरसों तक शहर के कई कोनों में घूम आते हैं, लेकिन किसी दिन पत्नी को अकेले मॉल, स्कूल या कहीं और से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए घर लौटना पड़े तो नहीं, यह नहीं हो पाएगा। शहर के जिन रूटों और चौराहों से बरसों गुजरते रहे, उनका नाम तक पता नहीं। बाजार में ताजा सब्जियों की पहचान करना, बैंक की कागजी कार्यवाही को पूरा करना, दोस्ती रिश्तेदारी में परंपराओं को निभाना, इन सब बातों की सबसे अच्छी पढ़ाई परिवार में ही मिल सकती है। बतौर माता पिता हम सारे गैजेट्स बच्चों के हाथ में थमाकर समझ रहे हैं कि सारी खुशियां कदमों में बिछा दी हैं। हर वीकेंड मॉल घुमाकर, अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाकर बेस्ट पापा या मम्मी का गुमान पाल सकते हैं। कभी यह सोचते भी नहीं कि अचानक अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आए तो हमारा जवान होता बेटा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की बारीकियों को समझ पाएगा भी या नहीं। सुख के दिनों में हम सोचते हैं, बुरी घटनाओं के बारे में पहले से क्या सोचना। हम परिवार के लिए हर सुविधा उसके कदमों में बिछा देना चाहते हैं। धीरे धीरे परिवार भी यह समझने लगता है कि हमें किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं। समस्या उसके बाद शुरू हो जाती है। समाज में जो हीरो अक्सर सामने आते हैं, वे उन तबकों से उभरते हैं जो उपेक्षित रहे, जिन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली, चाहे वे पढ़ाई में हो, खेलों में हो, रोजगार में हो या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में। फिर हम उनसे अपनी तुलना करते हैं और पाते हैं कि जो सुख सुविधाएं हमने बटोरी, वही हमारे बच्चों की भविष्य की तरक्की में बाधाएं बन गईं। आज समाज में पैसे के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है, वह सिर्फ अपनी जिंदगी सुरक्षित बनाने की होड़ नहीं है। वह दौड़ इसलिए भी है कि हमारी 7 पीढ़ियों को संघर्ष न करना पड़े। इसे सुनिश्चित करने के लिए किसी को भ्रष्टाचार भी करना पड़े तो वह करता है। जब इन घरों में संपत्ति की भरमार हो जाती है तो क्या खुशियां बरसने लगती हैं? नहीं, तब नई समस्याएं सामने आती हैं। नई पीढ़ी पैसे को जिस सहजता से खर्च करने लगती है, उससे उस पुरानी पीढ़ी को तकलीफ भी महसूस होने लगती है, जिसने सब अपनी मेहनत से अर्जित किया।
इससे घरों के अंदर दो पीढ़ियों का टकराव शुरू हो जाता है। नई पीढ़ी यह समझ नहीं पाती कि आंख बंद कर खर्च करने में बुरा क्या है।